नमस्कार मित्रों, हमारी एक पहल माई स्मार्ट स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वस्सी डूंगरपुर स्कूली शिक्षा के बच्चों के लिए खासकर हमने इस चैनल का निर्माण किया है, जिसमें सभी विषयाध्यापक, सभी व्याख्याता अपने अपने विषयों की जानकारी अथवा अपने विषयों का ज्ञान जो स्कूली बच्चों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। इसमें ऐसा कोई कंटेंट डालने का हमारा उद्देश्य नहीं है और ना ही उसकी कोई आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता पूरे संसार को हो। अभी हमारा उद्देश्य केवल हमारे पेशे के प्रति ईमानदारी, इसका मतलब स्कूली शिक्षा जो हमारे अथवा स्कूली शिक्षा में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के लिए एक आवश्यक कंटेंट स्माइल प्रोग्राम के तहत उनके घर तक पहुंचाना है, ताकि सरकार का उद्देश्य और हमारा पैसा एक ईमानदारी पूर्वक नैतिकता से सत्यता की ओर चले। मैं सुशांत चौबीसा संस्कृत विषय की बात कर रहा हूं। एक सामान्य नॉलेज के अंतर्गत हमने व्याकरण को स्टार्ट किया, उसमें हमने संधि की बात की। संधि में भी स्वर संधि के तहत गुण संधि और दीर्घ संधि की चर्चा हमने कर ली। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक और संधि को लेते हैं। इसका स्तर स्कूली शिक्षा तक ही रहेगा। हमारे माइंड में ये चीज 100% सेटिंग अप है कि हम इसका स्तर केवल स्कूली शिक्षा के बच्चों के उपयोगी ही रखेंगे। इसे कोई हाई और लो सेंटेंस होगा ही नहीं, इसमें हम उतना ही स्तर होगा जो बच्चों के लिए आवश्यक है। अब हम देखते हैं जैसे वृद्धि संधि। पहले हमने दो संधियों की चर्चा कर ली है। एक संधि का नाम है दीर्घ संधि, एक संधि का नाम है गुण संधि। आपको बताओ, मैं उसका वापस एक बार आपको रिवीजन करवा दूं विद इन फ्यू मिनट्स। जैसे जब दो वर्ण समान होते हैं, अ प्लस अ और आ में कोई भेद नहीं, आप जानते हैं, बराबर आ होगा, दीर्घ संधि होगी। ई प्लस ई होगा बराबर दीर्घ ई होगा। उ प्लस उ होगा बराबर दीर्घ उ होगा। री प्लस री होगा बराबर दीर्घ री होगा। यह संधि दीर्घ संधि। आपको पता ही होगा, कैसे पता चलेगा? दोनों वर्ण समान है और ये चारों वर्ण दीर्घ है, यह दीर्घ संधि। सामान्य सी बात मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार दीर्घ संधि, ये आपके रिवीजन के लिए, पुनर्अभ्यास के लिए। इसी प्रकार गुण संधि को देखिए आप, जैसे अ धन ई बराबर ए, इसी प्रकार से अ धन उ बराबर ओ। और एक सामान्य रेयर इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, अ धन री बराबर अर। इसमें स्कूल शिक्षा के लिए खासकर ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ए और ओ। आए दिनों इसके उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, इसका हम प्रयोग भी करते हैं और इसके आधार पर हम आगे भी बढ़ते हैं। इस संधि के नियमों को, वृद्धि संधि के नियमों को हम यहां देख लेते हैं, अब ताकि आपको एक भेद पता चल जाए कि इसमें और उसमें भेद क्या है। आपके दिमाग में एक ऐसी थीसिस बने कि आप उसको देखते ही पता लगा लो कि इसमें संधि है कौन सी, क्यों है। वृद्धि संधि के नियमों को देखते हैं। सामान्य सी बात, अ धन ए बराबर आई बनेगा। गुण संधि से इसका कंपैरिजन कर देंगे, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा। इसी प्रकार से अ धन ओ बराबर औ होगा। अब आप देखिए, अ और आ में कोई भेद नहीं, अ और आ समान है। इसी प्रकार से ए कहो अथवा आई कहो, दोनों में मात्रा का भेद है, दोनों की वर्तनी का ह्रस्व दीर्घ तो नहीं कहेंगे, दोनों ही दीर्घ हैं। ए भी दीर्घ है, आई भी दीर्घ है, लेकिन दोनों की वर्तनी में हल्का सा परिवर्तन है, अंतर है। यहां भी देखिए, आप अ कहिए आ कहिए एक ही बात है, अ कहिए आ कहिए एक ही बात है। इधर ओ और औ, तो इन दोनों के स्थान पर औ होगा। आप देखिए, अ धन ए होगा अथवा आई होगा, बराबर फल आएगा उसका आई, यानी दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आई होगा। इसी प्रकार से अ धन ओ अथवा औ होगा, उसके स्थान पर औ होगा। ऐसा दोनों के स्थान पर दीर्घ ही होगा। अब आप देख लीजिए, दोनों दीर्घ हैं, ए आई दोनों दीर्घ हैं, ओ आई ओ औ दोनों दीर्घ हैं। यहां देखिए, ए और ओ
दोनों फल के रूप में आ रहे हैं, लेकिन वहां क्या है, ए और ओ अथवा औ, ए ऐ ओ औ दोनों उत्तर पद के प्रथम वर्ण के रूप में आ रहे हैं। इन दोनों में ये अंतर है, गुण संधि और दीर्घ संधि में, आपको पता भी लग जाएगा अभी जैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे यहां देख लेते हैं, हम एक उदाहरण देख लेते हैं। यहां इसी प्रकार से री का भी बनेगा, अ या आ बराबर री या दीर्घ री, उसके स्थान पर आर ऐसी वृद्धि बनेगी। लेकिन ये इसके एग्जाम्पल्स बहुत रेयर दिखने को मिलते हैं, दैनिक जीवन में इसके उदाहरणों की इतनी प्रासंगिकता नहीं है। दैनिक जीवन में इन दोनों के उदाहरणों की प्रासंगिकता ज्यादा है। जैसे बहुत सरल उदाहरण एक देखते हैं हम, एक धन एक, देखिए ये पूर्व पद है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, क में रहने वाला अ, देखिए आप क नहीं, क में रहने वाला अ। इसी प्रकार से उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, ए। संधि क्यों होती है, दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण के लिए यथासंभव। अब देखिए अ और ए है, अ और ए है, उसके स्थान पर वृद्धि संधि क्या होगी, ऐ होगी। एक मिनट के लिए आप ये पता लगाइए कि यहां गुण संधि क्यों नहीं है, क्योंकि गुण संधि में उत्तर पद का पहला वर्ण या तो ई होगा या उ होगा। यदि उत्तर पद का पहला वर्ण ए अथवा ओ है अथवा ऐ अथवा औ है तो यहां वृद्धि संधि ही होगी। ये आप इसको और इसको दोनों को बैठ के देख लीजिए आंखों से, तो भी आपको पता लग जाएगा कि गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर है क्या। बहुत सरल है, ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात, काठिन्य वाली बात इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अ और ए दोनों के स्थान पर ऐ ऐसा रूप बनेगा। अब आपको फिर वो का वो स्टेप फॉलो करना है जो पहले हमने किया। आपने सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, विश्वास लाइए कि यहां से आपने ए उतार लिया है, क्या बचा, क। इसी प्रकार से यहां आपने क में से अ ले लिया है तो क आधा बचा, एक। अब देखिए इसको मिलाइए, कुछ भी नहीं करना है, ए का आधा है, ऐ मिलेगा उसमें, कई क, इसको आप पूरा थोड़ा स्पष्ट लिखिए तो ए कई क। अब मैं एक बात स्कूली शिक्षा के बच्चों के लिए कहना चाहूंगा, बहुत सामान्य सी बात, कि जैसे हमने जब वर्णमाला सीखी होगी पहले दूसरी क्लास में, तो आपको अ आ ई उ ए ऐ, वहां आपको ऐसा पढ़ाया गया कि ए और ऐ। मैंने अभी यहां क्या किया है कि ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं रखी है और ऐ के ऊपर एक मात्रा रखी है। अब देखिए ये जो आपको पढ़ाया गया है, ये आपके दिमाग में एक स्पष्ट इमेजिनेशन करने के लिए पढ़ाया गया है। क्यों, क्योंकि आप ओ के रूप में भी ऐसा ही देख रहे हैं। देखिए ओ में पहले एक मात्रा है, बाद में औ दो मात्रा है। इसी प्रकार से यहां भी आपको भेद तुरंत नजर आए, इसीलिए आपको वर्णमाला में ऐसा पढ़ाया गया कि ए के ऊपर एक मात्रा, ऐ के ऊपर दो मात्रा, जबकि वस्तुतः ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं, ऐ के ऊपर एक मात्रा। ऐसा आप समझने के लिए ये भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्टी जैसी बात नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में ये भेद जरूर हो अथवा आपको मालूम जरूर हो कि ए के ऊपर एक मात्रा नहीं होगी, ऐ के ऊपर एक मात्रा होगी। लेकिन वापस जब आप लिखोगे तो आपने जैसे उसमें देखा होगा गणेश, इसको अपन यहां कंफर्म कर लेते हैं, और गणेश, यहां गणेश में एक मात्रा है, ए है ये, इसका मतलब ये ए है। ऐसा आपने जब छोटे क्लासरूम जब आप पढ़ते थे तब आपने इसको ऐसे लिखा था, लेकिन यहां ए है और यहां ऐ है। जैसी मैं चर्चा कर रहा हूं उस हिसाब से ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं, ऐ के ऊपर एक मात्रा। लेकिन जब आप इसको सेंटेंस में लिखेंगे, वाक्य अथवा शब्द में लिखेंगे, तो एक मात्रा यहां आएगी ए के स्थान पर और ऐ के स्थान पर दो मात्रा आएंगी, ये आप समझ लीजिए। तो इसीलिए एक ऐ कहा, आप यहां विसर्ग लगा दीजिए तो यहां भी विसर्ग आ जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये समझने जैसी बात है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो एक ऐ कहा, अब आपको इसमें और इसमें भेद करना है, गुण संधि और वृद्धि संधि में भेद आप तुरंत पता लगा लो कि गुण संधि में ऊपर एक मात्रा होगी जैसे गणेश, और वृद्धि संधि में ऊपर दो मात्रा होंगी जैसे एक ऐ कहा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण ये हो गया एक धन एक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां देख लीजिए, ये वृद्धि संधि के नियम ऐसा। अब देखिए आप, अब एक इसका ले लेते हैं, ये हो गया, इसको ले लेते हैं। जैसे कृष्ण
धन औरस, ठीक है, कृष्ण धन औरस, ये पूर्व पद हुआ, ये उत्तर पद हुआ। संधि कहाँ होती है? प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद में। इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का पहला वर्ण। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? ण में रहने वाला अ। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? औ। सीधा दिख रहा है आपको। अब आप देखिए अ और औ, यहां देखिए वृद्धि संधि के नियमों में सबसे पहले आपको ये पता करना है यहां कौन सी संधि है। यहां संधि है वृद्धि। क्यों, कैसे पता लगा? अथवा वृद्धि कैसे पता लगा आपको? आप उत्तर पद को देखिए, देखिए दोनों वर्ण समान नहीं है, इसलिए दीर्घ संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि वहां ही होगी जहां दोनों वर्ण समान है। दोनों वर्ण समान नहीं है, दीर्घ संधि नहीं होगी। गुण संधि देखिए, गुण संधि में पीछे औ तो रहता नहीं है, या तो ई रहता है या ऊ रहता है, इसलिए यहां गुण संधि भी नहीं है। अब है औ अथवा ओ, तो यहां वृद्धि संधि ही होगी। आपको तुरंत पता लग जाएगा इसको उत्तर पद को देखकर ही। उत्तर पद को देखते आपको पता लग गया, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पीछे औ है तो दोनों के स्थान पर एक वर्ण होगा, अ और औ के स्थान पर औ ही होगा। जब अ हुआ है, अब आप इसको मिला लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। औ आपने ऐसे निकाल दिया है, रस ऐसा बचेगा। इसी प्रकार से ण में से अ निकाल दिया है तो कृष्ण ऐसा बचेगा, श आधा बचेगा, कृष्ण ऐसा बचेगा, ण आधा बचेगा। अब आप इसको मिला लीजिए, इसको मिलाएंगे तो रूप बनेगा कृष्णौरस। ऐसा रूप बन जाएगा इसमें। और जैसे हमने एक गुण संधि का उदाहरण देखा था, आप उसको देखिए, मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं। जैसे आपको मैंने गुण संधि में उदाहरण पढ़ाया था, परोपकार, परोपकार। अब अभी मैंने आपको यहां वृद्धि संधि का उदाहरण क्या पढ़ाया? कृष्णौरस। अब आप देखिए यहां गुण संधि है, यहां वृद्धि संधि है। आपको इसका भेद स्पष्ट मालूम पड़ रहा होगा। इन दोनों में अंतर क्या है आपको तुरंत स्पष्ट मालूम चल रहा होगा। आप देखिए ऊपर यहां एक मात्रा है, वृद्धि संधि में दो मात्रा है। मैंने ये ओ की बात है, इसका मतलब यहां ओ अथवा औ है उत्तर पद में, इसका और यहां ऊ है। यहां भी मैंने आपको बताया था, यहां अभी गणेश वाले संदर्भ में, हाँ ये रहा कि यहाँ ए में भी ए मात्रा है और ऐ में दो मात्रा है। एक मात्रा यानी गुण संधि, दो मात्रा यानी वृद्धि संधि। फिर यहाँ भी देखिए एक मात्रा यानी गुण संधि, दो मात्रा यानी वृद्धि संधि। ये स्पष्ट भेद गुण संधि और वृद्धि संधि में है। जितना आप अभ्यास करेंगे अपनी पुस्तकों के हिसाब से, आपको उतना स्पष्टता मालूम पड़ती जाएगी, दोनों में भेद भी आपके दिमाग में सहज हो जाएगा। अब हम इसी प्रकार से इस री को आज छोड़ दिया जाए, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कूली बच्चों के लिए इसको छोड़ जाए। हम अभी इसके एक एक विच्छेद के संदर्भ को देखते हैं। इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे अभी, क्योंकि पिछली कक्षा में हम विच्छेद नहीं कर पाए थे, आज हम विच्छेद कर देते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई आवश्यकता वर्तमान में अभी नहीं रही। दीर्घ संधि और गुण संधि की ये मैंने आपको सहज रिवीजन करवाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपने पूर्व ज्ञान को कनेक्ट कर सकें इस नवीन ज्ञान से। जैसे अब देखिए ये उदाहरण दे रखा है, आपको पता करना है सबसे पहले। और प्रश्न ये पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी है और इसका संधि विच्छेद क्या है, ये लिखिए। अब आपको देख के पता लग जाएगा कि यहां संधि वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। तुरंत पता लग जाएगा वृद्धि संधि है। तो ये एक टॉपिक आपका क्लियर हुआ, संधि कौन सी है? वृद्धि। और यदि ऐसा होता तो तवेकता होता, तो इसका मतलब यहां गुण संधि है, क्योंकि एक मात्रा है। दो मात्रा आते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि वृद्धि संधि है, ये आपके समझने के लिए। फिर मैंने यहां लिख लिया वृद्धि संधि। अब आप देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने आपको गत कक्षाओं में बताया है कि संधि विच्छेद वहां से ही होगा जहां संधि है, जहां से चीज जुड़ी है वहीं से चीज अलग होगी। अब संधि कहां है? ये यहां है, यहां से ही चीज अलग होगी। अब ये आपको अलग किसको करना है? ऐ को ही करना है। अब आप देखिए, आप फिर नियम में आ जाइए। ऐ अलग कैसे होता है? या तो आ धन ए होगा, या अधन ए होगा, या आधन ऐ होगा, या अधन ऐ होगा। आप समझ के आप प्रयोग करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। और आप जानते ही हैं इसमें एक शब्द ऐसा आ रहा है जिसका प्रयोग आप सहज दिनों में करते ही हो, दैनिक जीवन में करते ही हो।
अब जैसे हम ए को ले लेते हैं तो आप देखिए ए और अ, तभी तो ये दोनों चीजें तो मिलके क्या बनेगा, आई बनेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क पीछे वाला पीछे लिखिए तो एकता, और आपने अ इधर दे दिया, व में आएगा अ, तो इसको आप है ऐसा कैसे लिखिए, कैसा बनेगा, त व। तो आप तव। अब आपने ये किया है, ये आपने संधि विच्छेद किया है, ये आपने संधि विच्छेद सही किया है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या कीजिए, आप इसकी वापस संधि कीजिए। वापस संधि करने के बाद यदि ये रूप आता है तो समझिए आपकी संधि बिल्कुल सही है। अब देखिए ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, पूर्व पद का प्रथम अंतिम वर्ण क्या है, व में रहने वाला अ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए, अ और ए मिलकर क्या बनेंगे, मैंने वहां लिखा हुआ है ऐ बनेंगे। अब आप मिला लीजिए, व में से अ निकाल दिया, व आधा बचेगा, यहां लिख लेते हैं हम तब, ए जो हमने वृद्धि संधि का लिखा हुआ ऐ, तब ए आपने निकाल दिया है, कता बचा। अब आप इसको मिला लीजिए, त व आधा है, ऐ होगा वही क ता, ये रूप बन गया। ये रूप और ये रूप यदि दोनों सही है, इसका मतलब आपकी संधि 100% राइट है, यानी विच्छेद और संधि दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों समान है। तो आपकी पूरी प्रक्रिया बिल्कुल समान है जो वृद्धि करने वाली है, या तो जिस प्रोसेस से आप गुजरते हैं वो प्रोसेस पूरा आपका सही है। इसी प्रकार से हम एक ओ का उदाहरण ले लेते हैं। आप इसको अपनी कॉपी में उतारते जाइए, अथवा जैसे भी आपके हाथ में मोबाइल है पोज करके उतारिए, जो जो भी आपके विकल्प हो उन हिसाब से आप उतारिए इनको, और ईमानदारी पूर्वक अभ्यास कीजिए। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, आप अपनी पुस्तकों के हिसाब से हिंदी की, संस्कृत की, विद्युत। एक औ का उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में उसकी एक थ्योरी बन जाए कि कैसे होता है। जैसे आपको दे दिया उदाहरण जलौगः, कई उदाहरण मिलेंगे, मैं तो ये बिल्कुल सामान्य उदाहरण जो आपको एक आपके दिमाग में ये इसकी स्टेप्स की हाथ होगी हो, स्टेप्स आपके हाथ में, इसलिए सरल सरल उदाहरण दे रहा हूं। जलौगः अथवा जलौगः, कोई बात नहीं। आपको सबसे पहले पता लगाना है संधि कौन सी है और इसका विच्छेद क्या है। बहुत सरल, आपके पास आंखें हैं तो आप देख के भी पता लगा लोगे संधि कौन सी है। देखिए डबल मात्रा आई, संधि वृद्धि होगी, एक मात्रा आती, संधि गुण होती। डबल मात्रा आई है, दूसरी बात तो सबसे पहले आपने यहां लिख लिया कि संधि तो वृद्धि ही होगी, और विच्छेद वहीं से होगा जहां संधि है, जहां चीज जुड़ी है वहीं चीज कटेगी। अब आप देखिए औ है, औ किस में कटेगा, एक वर्ण है, दो वर्णों में कटेगा। तो चाहे तो आधन ओ हो, चाहे तो आधन औ हो, चाहे तो अधन ओ हो, चाहे तो अधन औ हो, इन चारों के अलावा और कोई विकल्प होगा नहीं। जनरल सी बात जो आप जानते हैं। अब देखिए आप एक शब्द तो आपको दिख ही रहा है, जल, ऐसा आपको अलग अलग करना है, इसको विच्छेद करना है, जल। और अब क्या है कि पूर्व पद में अ या आ होगा, उत्तर पद में ओ या औ होगा, ऐसा। अब आप देखिए चाहे तो ओगह कीजिए तो भी जलौगह बनेगा, चाहे तो औगह कीजिए तो भी जलौगह बनेगा, परिविशुद्ध यही है ओगह। तब आप इसको मिटा दीजिए, जलदन ओगह किया, आपने संधि विच्छेद किया, आपका संधि विच्छेद सही है या नहीं, इसको देखने के लिए आप वापस संधि कीजिए। वापस संधि करने के बाद यदि आपका ये रूप आता है तो आपकी संधि अथवा आपका संधि विच्छेद 100% सही होगा। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, आपकी यहाँ ये प्रश्न सॉल्व हो गया। इसके आगे ये प्रश्न जाता नहीं है, लेकिन आपके स्वयं के ज्ञान के लिए कि आपने जो किया है, क्रॉस चेकिंग है, आपने जो किया है वो सही है या गलत है। बाकी ये प्रश्न तो दो ही चीज पूछ रहा है, संधि क्या है, वृद्धि, विच्छेद क्या है, ये जलधन ओगह। लेकिन अब आपने ये सही किया है, इसको देखने के लिए आप वापस संधि कीजिए, और वापस संधि करने के बाद यदि जलौगह बनता है तो आपका संधि विच्छेद सही है, अन्यथा गलत है। पूर्व पद, उत्तर पद, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ, ल में रहने वाला, उत्तर पद का पहला वर्ण ओ, यहां लिख लेते हैं अ, ओ, और इन दोनों को मिलाने के बाद औ बनेगा वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि ही क्यों है ये बात ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं। औ ऐसा रूप बनेगा। अब आप देखिए, आपने यहां से अ ले लिया तो ल आधा बचा, आपने ऐसे ओ ले लिया तो गह ऐसा बचा। अब आप मिलाइए, ज लऊ गह ऐसा,
कई उदाहरण बनेंगे इत्यादि, आप अपनी पुस्तकों में देख लीजिए। अब क्या है, फिर ध्यान रखिए आपका प्रश्न यहाँ ही समाप्त हो रहा था, लेकिन मैंने आपकी समझदारी के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने आप को परिपुष्ट करने के लिए मैंने इसे वापस बताया। आप कृपया प्रश्न के उत्तर में इसे दोहराने की चेष्टा न करें, ये प्रश्न का उत्तर यहाँ ही समाप्त होता है। ये मैंने आपको केवल अपने लेवल पर चेक करने के लिए बताया। तो इस प्रकार कई उदाहरण देख सकते हैं, मैं आपको एक दो उदाहरण दे दूं, आप अपनी कॉपी में कीजिए अपने अभ्यास के लिए। जैसे इसको कीजिए आप, एक तो हम देख लेते हैं, ए का ले लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 आप उससे ही मिलता जुलता, गंगौगः, अथवा इसे आप ऐसे ले लीजिए, दूसरा यहां ले लीजिए, ए का जनैकता, ठीक है। अथवा यहां ले लीजिए ममोदार्य, इतना कीजिए। ये चीज आपके अपने लेवल के लिए। और एक उदाहरण मैं आपको ऐसा दूं ताकि आप अपने लेवल पे गुण संधि और वृद्धि संधि में अपने लेवल पे अंतर ढूंढिए कि कैसे गुण संधि और वृद्धि संधि में अंतर है। एक ही उदाहरण दे रहा हूं, जैसे यहां लिख देता हूं सीधा, गणेश और गणेश। आपको मैं बता दूं कि यहां संधि मैंने बताई आपको कौन सी है, यहां भी संधि कौन सी है मैंने आपको बताई है, लेकिन आप अपनी पुस्तकों में इसका हल कीजिए, पुस्तकों से देख करके अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका समाधान कीजिए, ताकि आपके दिमाग में गुण संधि और वृद्धि संधि का भेद स्पष्ट रहेगा और यह ज्ञान कई समय तक आपके दिमाग में स्थायी रहेगा। तो इस प्रकार ये एक और संधि हमने समाप्त की, वृद्धि संधि। इसके माध्यम से हम धीरे धीरे स्कूली शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक फंडामेंटल ज्ञान है, ये सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। ऊपरी हिस्से तक भी आप अधिक से अधिक देखें, बार बार रिवीजन करें, अन्यों को भी बताइए, केवल उनके कल्याण के लिए। इसमें ऐसा कोई भेद छुपा हुआ नहीं है कि लाइक्स बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यथासंभव इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन अध्यापक पढ़ाने आ रहा है, कब आ रहा है। बेल का आइकन आप जानते ही हैं, उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। धीरे धीरे हम लाइव भी आएंगे और देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, दूसरों का कल्याण कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।